अस्सलाम वालेकुम। अली महमूद कम्युनिकेशन ने एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम के हवाले से 2-3 वीडियो बनाई है ताकि आपको इस हवाले से आगाह किया जा सके और टाइमली वक्त पर अपडेट किया जा सके। अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, इसमें बहुत सारे लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिनके सवालात के जवाबात सानिया निश्तर ने दिए हैं। सानिया निश्तर डॉक्टर सानिया निश्तर वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी है और वो ये BISP की चेयरपर्सन भी। याद रहे, एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम कैश प्रोग्राम को सानिया निश्तर ही लीड कर रही हैं। तो जो सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात आए हैं उनके जवाबात सानिया निश्तर ने कल दिए हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड 1 सितंबर में एक्सपायर, सवाल ये था कि जिनके NIC एक्सपायर हैं वो क्या करें। तो उनका जवाब ये है कि जिनके NIC सितंबर 1 सितंबर 2019 के बाद से ज़ायदुल मियाद हो चुके हैं, ज़ायदुल मियाद का मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, वो पैसे वसूल कर सकते हैं। वो इस एक्सपायर शुदा जो सितंबर 2019 के बाद जो है 1 सितंबर 2019 के बाद एक्सपायर हो चुके हैं वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, वो पैसे निकलवा सकते हैं। इसी तरीके से एक और सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि अगर अदायगी के वक्त आपकी उंगलियों के निशानात की बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं होती तो आपको नादरा के किसी करीबी दफ्तर से तस्दीक करवानी होगी और नादरा के ऑफिस भी खुलवाए जाएंगे इस हवाले से। तो ये दो चीज़ें, सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि उंगलियों के निशानात जो हैं वो चूँकि मज़दूर तिबका है, वो दिहाड़ी वाले हैं, वो ज़्यादातर मज़दूरी करते हैं, तो उनके हाथ वगैरह जो है ख़राब हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो थंब होता है वो नहीं आते उनकी उंगलियों में। उंगलियों के निशानात बायोमेट्रिक मशीन में सही नहीं आते और तस्दीक नहीं हो पाती। एक दो टोटके हैं, चूँकि अली महमूद कम्युनिकेशन इस हवाले से BISP के प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है और अब तक इसका पार्ट है। तो हम क्या करते थे, वो लोग जिनके तस्दीक नहीं होती थी, जिनकी उंगलियों के निशानात नहीं आते थे, तो हम सबसे पहले उनके हाथ डिटोल से धुलवाते थे। अगर डिटोल के धुलवाने के बाद अगर आ जाएँ, साफ़ कराने के बाद उनकी तस्दीक हो जाती थी तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आती थी तो हम सैनिटाइज़र से उनके हाथ साफ़ करवाते थे। उससे भी नहीं होता था तो हम लीमू के ज़रिए, घरेलू टोटका है, लीमू के ज़रिए भी कभी हाथ साफ़ करा के उंगलियों के निशानात की बायोमेट्रिक तस्दीक करते थे। ज़रूरी नहीं है ये तीनों जो है कारामद हो, कभी कभी ये तीनों टोटके कारामद होते थे, कभी कभी नहीं। अगर ये कारामद नहीं होते तो आपको फिर नादरा के किसी करीबी ऑफिस में, दफ्तर में जाना पड़ेगा बायोमेट्रिक की तस्दीक के लिए। उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है वो ये है कि मिसाल के तौर पर ये सवाल देख लें, मिसाल के तौर पर आपका एड्रेस जो है वो KPK का है, बलूचिस्तान का या पंजाब का। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद वाज़े करूँ, किसी भी इलाके का है और आप कराची में मौजूद हैं, तो उसका हल क्या है। आप कराची में मौजूद हैं, आपको पैसे निकलवाने हैं, तो कराची में आपको किसी भी बैंक अल्फला के ब्रांच में जाकर कराची से पैसे निकलवाने के लिए मालूमात हासिल करनी पड़ेगी। आप जब वहाँ से मालूमात लेंगे तो वो आपकी अच्छी रहनुमाई भी करेंगे और आपको फर्दर इंफॉर्मेशन भी देंगे कि आपको करना क्या है। तो ये 3 जो है सवालात हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और अब तक के जो लोग हैं उनको इनका सबसे ज़्यादा जो है मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इन तीनों सवाल का। तो उन तीनों सवालात के जवाबात ये बिल्कुल सामने आपको दिए गए हैं और मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दें ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। इसीलिए हम जो डॉक्टर सानिया निश्तर हैं, उनके अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर जाकर हमने इन्फॉर्मेशन ली और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की। और इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब तक के इतना, और याद रहे कि आप 8171 पर आप अपना NIC सेंड कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है 19 अप्रैल है। थैंक यू।